क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद रिहान। ये है हाफिज मोहम्मद रिहान। ये जहांगीराबाद की इनके वालिद साहब का नाम कमरुद्दीन साहब। ये हाफिज मोहम्मद फैसल, ये किनके बेटे? निजामुद्दीन भाई के साहबजादे हाफिज मोहम्मद फैसल। पहले गई हैं निजामुद्दीन भाई? हमें चेहरा तो दिखाई दो उनका। कमरुद्दीन भाई कौन से कमरुद्दीन भाई? इतने पीछे आगे आ जाओ। कमरुद्दीन भाई भी चेहरा दिखाए, निजामुद्दीन भाई भी। एक हाफिज मोहम्मद जुबैर, इनके वालिद साहब का नाम क्या है? शाकिब हाफिज। हाफिज मोहम्मद साकिब साहब के, हाफिज साकिब साहब के साहबजादे मोहम्मद हाफिज मोहम्मद जुबैर। हाफिज साकिब साहब की चेहरा मुबारक दिखा दे भाई। आपको जब वहाँ ताज मिल रहा होगा, उसकी रोशनी तो सूरज की रोशनी से भी कहीं ज्यादा होगी। कम से कम हम इस वाली रोशनी में तो देख लें, वहाँ तो शायद आंखें चुन दिया जाए। माशाल्लाह। ये देखो हमारे हाफिज साहब इधर चेहरा दिखा दे। इनके बेटे हैं हाफिज मोहम्मद जुबैर। ये कौन है? कमरुद्दीन भाई। ये कमरुद्दीन भाई हैं, इधर चेहरा मुबारक कर लें। इनके बेटे हाफिज हुए हैं मोहम्मद रिहान। और ये भाई निजामुद्दीन साहब हैं माशाल्लाह, इनके बेटे हाफिज मोहम्मद फैसल साहब। ताज के हकदार हो गए अल्लाह ताला। ताज के तो हकदार हो गए। ये हाफिज साकिब साहब माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और ताज की इन रोशनियों को हमारे अंदर भी मुंतकिल फरमाए। हमें भी ऐसे ही ताज अता फरमाए। जुबैर जुबैर हाँ हमजा बना ज़्यादा मत बनाओ फिर चिल्लाएंगे। इनके वालिद साहब इनके गलों में हार डालना चाह रहे, मैं डाल दो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा एक बात और है, कहाँ है वो हाफिज? ये कमरुद्दीन भाई है। कहाँ है कमरुद्दीन भाई के? निजामुद्दीन भाई। कमरुद्दीन भाई इधर आए। हजरत ये हाफिज कुरान के वालिद साहब हो गए और ये भी हाफिज कुरान के वालिद साहब हो गए। अब इनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? अब ये बच्चे हाफिज होने के बाद अगर इन्होंने अमल नहीं किया तो ये जो मिलने वाला इनाम है कैंसिल हो जाता है। अब अगर इन्होंने हाफिज बनने के बाद दाढ़ी कटाई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप रखेंगे इंशाल्लाह। आज से ऐड करके जाएंगे इंशाल्लाह, ये दाढ़ी रखेंगे। कहो देख ले, आप वादा करके जा रहे हैं। कुरान करीम के हाफिज हुए हैं आपके बच्चे, मामूली बात नहीं है। ये ज़ाय न हो जाए। और अगर आपने अपने चेहरे पर सुन्नत नहीं सजाई, इनके दिल से अगर कुरान निकला, जिम्मेदार आप होंगे भाई। हमारा तो पढ़ाने का काम है। इनके उस्तादों ने पढ़ा दिया, मेहनत कर ली इनके साथ, इनके दिल में कुरान आ गया। अब इनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इन्हें माहौल दें। इनके माँ बाप का चेहरा ऐसा हो कि इन्हें अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाते हुए शर्म ना। ये तो देख रहा हूँ खेलते करीम का कर रहा है डालन दो सामने तो सेटिंग वेटिंग बढ़िया क्या है वही तो देख रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह कबूल करो। असल हार ये जो आपके चेहरों पर नजर आना चाहिए। अल्लाह कबूल। एक ये लो तो ये सही नहीं है। चलो सबके गलों में डाल दो, ये उतार के इधर भी डाल दो, उधर भी डाल दो, एक दूसरे को एहतरामन डाल दो। माशाल्लाह इनके गले में भी डालो भाई। मैं देखो ये तो मोहब्बत की बात है और खुशी की बात है। अल्लाह कबूल कर। फूल वाले का हमारा नाम लोटे वाले बहुत देर हो गई। ठीक है, अपने घर डाल के यार घर रख लेना, वरना तो ये अभी यही जमा हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह
है मुफ्ती साहब का डाला है, उस्ताद जी का तो डालना नहीं, जो उस्ताद है जो उसको कह दो। हजरत असल में इन सब लोगों के सामने इसलिए करवाया जा रहा है ताकि औरों को भी अल्लाह ताला तरकीब दे दे, तौफीक दे दे। अब हार तो भाई सामने से दस गया बुल्ले साहब पे दिए थी ये तो बात है। ओए यहाँ पे हजरत माशाअल्लाह देना चाहिए इनाम, हाफिजों को देना चाहिए, ये वो है बहुत बड़ा कारनामा है इन बच्चों का। दीवार साला नीचे को देख रहा साला सुन नीचे को देख। हाँ इन बच्चों को जितना इनाम दिए जाए उतने कम है। इन्हें औरतों से गुजारिश है, देखो ये पीछे चली जाएं, अपनी अपनी जगहों पर चली जाएं जहां इनका इंतजाम किया गया है, इधर ना है, इधर पर्दे का ख्याल करें। और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, ये भी उधर ही चली जाएं, छोटी बच्चियां जो हैं वो चली जाएं। हाँ, रास्ते पर भी न रहें, कोई पर्दे का ख्याल करें ताकि अल्लाह बरकतें दे, रहमत दे। ऐसा ना हो कि हमारी बेपर्दगी देख कर फरिश्ते और गुस्से होकर चले जाएं। माशाअल्लाह। भाई करेंगे, इरशाद भाई करेंगे, मामू करेंगे। दे दो भाई बच्चों को, जिसको देना है दे दीजिए, फिर बात शुरू होती है। इरशाद भाई मामू खाला बोल के मामू। बच्चों की हौसला अफजाई किसी को करनी है तो कर दीजिए। मेरी 11 माला मेरी 11 माला भैया अयो जाओ, ये पकड़ो नोट, भाई पढ़ ले उठा भाई पकड़ ले जाओ अयो आप जी। अगर हमारा किसी थाने के किसी आदमी से ताल्लुक हो जाए ना, कोई पुलिस वाला हो या कोई हवलदार हो, कोई दरोगा हो या कोई और साहिब हशमत साहिब हुकूमत आदमी होता है, तो आदमी बड़ा खुश होता है और बड़ी शान से बताता है कि फला आदमी से मेरे ताल्लुक हैं। अल्लाह ताला ये जो कुरान वाले हैं ना, इनके बारे में हदीस में आता है ये अल्लाह के घर के लोग हैं। हमारा किसी से ताल्लुक हो जाता है ना, 2-4 बार चाय पीने आ जाए वो घर पे, 2-4 दफा खाना खाना आ जाए, तो क्या कहते हैं, घर का ताल्लुक है हमसे, बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा इनसे। और अल्लाह क्या कह रहा है, जो कुरान के हो गए, जो कुरान के हो गए वो हमारे घर के हो गए, वो हमारे घर के हो गए। इसीलिए हदीस में आता है ये जो उलमा होंगे ना, इनसे तो अल्लाह ताला यूं कह देगा, जैसे बड़े भाई से कहा जाता है ना, घर के जिम्मेदार से, भाई जब तक सब खाना ना खा ले तुम खाना मत खाना। इसी तरह उलमा से तो अल्लाह ताला यूं कह देगा कि भाई जब तक तुम अपने अपने मुताल्लिकीन को जन्नत में न ले जाओ, अभी तुम्हारे जाने की इजाजत नहीं है। और अगर हाफिज कुरान, चूंकि वो छोटा होता है आलिम से, तो उसके लिए ये होगा भाई 10-12 लोग तू भी लेके जा जन्नत में, 10-12 लोग तू भी लेके जा। फिर वो हाफिज कुरान पूछेगा कि मैं कौन से कमरे में जाऊं, कौन सी जन्नत में जाऊं। अल्लाह कहेगा घर का मसला है तेरा, तेरे पास तो चाबियां हैं कुरान की, पढ़ता जा चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी चाबी लग जाए वही आखिरी चाबी क्या होगी, कुरान की आखिरी आयत जो उसे याद हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु।